हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए फटाफट हम सारी न्यूज़ को कवर कर लें, जिससे क्या है कि थोड़ा-सा एक बार न्यूज़ अपडेट हो जाए। क्या-क्या 2-3 दिन में हुआ है, इस पे भी हम थोड़ा-सा एक नज़र मार लें। तो सबसे पहले ट्रम्प के जो टैरिफ पर यूएस कोर्ट का जो फैसला था, वो अभी नहीं आया है, टला है। ये तो सनी देओल का फ़िल्म का याद आ गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब भाई फैसला टल गया, तो ट्रम्प फिर बोलेंगे ही कि हमको संदेह है कि ये है, वो है। तो जो फैसला आने वाला था, जो अपना कल था, वो चौथा वाला सिस्टम अपडेट हो गया कि भाई कोई फैसला नहीं आया। लो जी, कर लो बात। कोई फैसला ही नहीं आया, अब करो क्या करोगे? मतलब ट्रम्प जैसे चल रहे थे, वैसे चलेंगे। अभी तो डेट भी नहीं बताया कि किस डेट को ये होगा। तो क्योंकि कोर्ट का जो आदमी है वो सोच रहा है जज उज कि हम डेट बता रहे हैं तो ट्रम्प उसके मतलब बकवास करने लग रहा है। तो अमेरिका टैरिफ पर बुधवार को कोई भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगली तारीख की घोषणा नहीं, कोई तारीख भी नहीं बताया। तो हो सकता है किसी भी दिन ये फट जाए। किसी दिन भी कोर्ट का फैसला आ जाए। तो टैरिफ पर कुछ भी नहीं आया, तो ये एक अच्छी बात है कि इसको साइलेंट रख लिया गया। ये कोर्ट ने मास्टर स्ट्रोक खेला है इस पगले को कंट्रोल करने के लिए। क्या बोलो, कितना बोलोगे, हम डेटे नहीं बताएंगे, जब हमको लाना ले आएंगे। तो ये भी एक अच्छा मतलब है राजनीति। मतलब कोर्ट ने राजनीति से उठ के एक स्टैंड लिया है जो कि जबरदस्त है और बढ़िया है। तो अच्छा है, मतलब कानून अपना काम जरूर करेगा। ठीक है, जो भी है। तो ट्रम्प के लिए तो ये वापस से, लेकिन ठीक है, ट्रम्प का तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस है। ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ना नया चीज़ है इनके लिए। इनको तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस है, तो चलो अच्छा है। अब अपना ये काम धड़ल्ले से करेंगे। भारत पे दबाव का जो कार्यक्रम है, वो बुरी तरह से उसी तरह चलता रहेगा जैसा चल रहा था। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब इसके बीच में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ट्रम्प का टैरिफ का हो गया। अब इससे क्या है कि यूएस मार्केट कैसा रहा, उस पे भी एक बार हल्का-सा नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ डाउ जोन को देख लेते हैं। तो यहाँ डाउ जोन जो कल 157 पॉइंट माइनस था, वापस से प्लस होके आ गया। मतलब एक तरह से देखिए तो डाउ जोन भी समझ रहा है कि ठीक है, जो भी चल रहा है। नैस्डैक में थोड़ा दबाव था एनवीडिया का चिप को लेके कि चाइना बोला कि हमको चिपें नहीं चाहिए, जाओ हम अपना चिप देश का बनाएँगे। तो उस कारण से नैस्डैक में थोड़ा दबाव था एनवीडिया में। बाकी ठीक ही रहा है, रसल 2000 बढ़िया रहा है। फैंग इंडेक्स में तो दबाव रहेगा क्योंकि एनवीडिया इसका है। तो यही एक दबाव में चला, उसमें टैरिफ से नहीं, वो जो चाइना ने चिप लेने से एनवीडिया से मना किया था, जिस कारण से थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखा है। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है एक आईओसी की तरफ से आ रहा है ना? क्या न्यूज़ है तो उसको भी हम एक बार कवर करते हैं। तो अभी जो है अ, हाँ, आईओसी जो है तेल खरीद रूस से कम खरीद के, ये जो तेल का खरीद है ना, उससे कम, रूस से कम लेके उसने किससे खरीदा है? तो उसने अभी एक नया सौदा किया है। तो वो सौदा है किस देश के साथ, वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर से तेल खरीदने का कोशिश किया है। तो आप बोलोगे सर ये इक्वाडोर जो देश है इससे तेल खरीदने का मतलब क्या? मतलब क्या? 2 लाख बैरल के लिए दिया है अपना। तो इक्वाडोर कहाँ है? तो इक्वाडोर भाई साहब इस जगह है, जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ही है, भूमध्य रेखा के पास है जो ये, ठीक है? तो इसका ये क्या तेल देगा? तो ये है इक्वाडोर, है ना? ये भूमध्य रेखा के नाम पर रखा गया है, ओके। अमेज़न 1 जो भी है, वर्षा 1, और वहीं पर ही ये स्थित है इक्वाडोर, ठीक? दक्षिण अमेरिका। तो इससे क्यों ले रहा है भारत? क्वेश्चन बनता है। तो हो सकता है कि जिस प्रकार का दबाव है तो वहाँ से लेना पड़ रहा है। इक्वाडोर का अपना कोई करेंसी नहीं है, ये 2000 में अपना करेंसी हटा के यूएसडी को अपना लिया था। तो ये तो क्लियर है कि भारत अब जो भी तेल खरीदेगा वो यूएसडी में खरीदेगा, प्लस वहाँ से लाने का जो चार्ज है वो अलग है। दूसरा कि इक्वाडोर जो है यूएसडी में लेगा, तो अब ट्रम्प की जो डॉलर डीडोलाइजेशन का उसको लग रहा था, डॉलर पे दबाव थोड़ा कम होगा और यहाँ से डॉलर मजबूत होगा, मजबूत करेंसी के तौर पे निकलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ एक तरह से तो ट्रम्प की जीत हासिल हो रही है। ठीक है ना, आप अमेरिका से नहीं ले रहे, अगल बगल से ले रहे, तो लेंगे तो डॉलर में ही ना, क्योंकि वो देश तो डॉलर चला रहा है। तो इस बेस पे वहां से लिया जा रहा है। आएगा ब्रेंट, रसिया से आता था क्रूड, मतलब जमीन से निकाला हुआ तेल, समुद्र से निकाला हुआ तेल। समुद्र से निकाला हुआ तेल जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता था और जमीन से निकाला हुआ थोड़ा महंगा पड़ता है। तो वही चीज़ है। ठीक है, भारत हालांकि 4 से 5 मतलब रुपया प्रति बैरल में डॉलर का डिफरेंस रहेगा, तो ये बड़ा डिफरेंस होता है। तो अब इक्वाडोर से लिया जा रहा है ना। अब ये भी जो है आपको, मतलब आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं, ये जो डिस्काउंट रसिया हम लोग को देता था वैसा नहीं देगा। ये भी जो सऊदी और जो तेल का रेट उठ है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी के हिसाब से देगा। तो भारत के द्वारा आईओसी के फर्स्ट टाइम इक्वाडोर से लेने का ये प्रस्ताव पारित हो गया है और शायद ये मार्च तक डिलीवर भी हो जाएगा। क्या रेट पे है ये रेट अभी तक आईओसी ने मतलब पब्लिक नहीं किया है, नहीं भी करते हैं ना, ये तो नहीं भी करते हैं, जो भी है। तो ये चीज़ है। तो ये अमेरिका डॉलर में ही ट्रेड होगा, यूएसडी में ही होगा। चलो जी,
आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज़ आ रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का इतना चाहने वाला क्यों बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की क्रिप्टो कारोबार से समझौता किया है और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस स्टेबल कॉइन के उपयोग की संभावना जो है ना, वो ज़्यादा करने का इसने कोशिश किया पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान अपने आप को क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो कि आप लोगों के सामने है। इसीलिए स्वाभाविक है, जो जितना ज़्यादा चमचागिरी करेगा अपने देश से, तो उसका देश तो ऑलरेडी कटोरा है, उसको भीख मांगने का प्रैक्टिस है और प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रैक्टिस है। तो स्वाभाविक है भाई कि वो कर ही रहा है, तो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है ना? तो उसी हिसाब से चल रहा है। पाकिस्तान अपना ढिंढोरा पीट रहा है कि हम भाई क्रिप्टो में करेंगे, जो भी है, जो भी देश हमसे फाइटर जेट लेगा तो आप मेरे को क्रिप्टो में पेमेंट कर दो। इससे डोनाल्ड ट्रंप खूब खुश है, बोला जियो शेयर कुछ तो कर रहा है, तो उससे क्या है, क्रिप्टो भी थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो इसका असर स्वाभाविक है कि शेयर मार्केट पे भी हल्का हल्का दिख रहा है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के सामने आ रहा है कि इसरो का 2026 का जो मिशन है वो फेल मार दिया। अब आप बोलोगे सर ये क्या खबर आ गया, ये क्या आप बता रहे हैं? हाँ, इसरो नहीं, देखो शेयर मार्केट में है तो हर चीज़ का थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए। तो इसरो का ये 2026 का जो मिशन है वो फेल मार दिया। जनवरी 2026 का जो मिशन था वो फेल मार दिया। तो अब आप बोलोगे जा, ये क्या फेल हो गया सर? ये कोई पीएसएल जो है ना, पीएसएल भी जो रॉकेट है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, पीएसएल भी जो भी लिखा हुआ होगा, हाँ, C61 C62 मतलब ऐसी है। तो ये फेल मार दिया। तो आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब होता है? बोलता है भाई देखो इसमें क्या है ना, आप लोग सुने होंगे कि भारत 104 सैटेलाइट को लेके ऊपर उड़ा था कभी, है ना? तो बहुत ज़्यादा नाम हुआ था और ये अभी 1-2 दिन पहले का खबर है, खुला 8 घंटा में उसको सत्यापित होना था, लेकिन वो फेल मार दिया। अब इसका फेल मारना इसरो के लिए बड़ा मतलब खराब इमेज बना दिया। तो आप बोलोगे अच्छा खराब इमेज बना दिया? हाँ भाई, इसका जो इमेज है ना, मतलब डगमगा गया। तो क्यों? तो इसरो इस सैटेलाइट के थ्रू अभी तक बड़ा मतलब अच्छा कमाई करता था। तो बहुत बढ़िया कमाई चल रहा था इसरो का भी, तो लेकिन फेल मार दिया। इससे पहले भी फेल मारा है, तो चलो पीएल पीएसएलवी जो रॉकेट है वो फेल मारा थोड़ा-सा हम, हाँ, यहाँ लिख देते हैं। पीएसएलवी D1 जो है ये 1993 में फेल मारा था। उसके बाद फिर दूसरा बार फेल मारा C39, ये 2017 में फेल मारा। तो चलो ठीक है, 93 के बाद 2017 काफ़ी लंबा समय निकालने के बाद फेल मारा, तो कोई बात नहीं, उतना तो चलता है, जो भी है मतलब थोड़ा एडजस्टेबल है। अगेन उसके बाद पीएसएलवी C61, ये भाई साहब जो है ना, ये इसने बेड़ा गर्क कर दिया। 8 मई, है ना, 8 मई 2025 को फेल मार दिया। मिशन पूरा नहीं कर पाया और फेल मार दिया, ठीक है, जो भी कारण हो। और उसके बाद पीएसएलवी C62 जो था ये 12 जनवरी को लॉन्च हुआ, ये भी भाई साहब फेल मार दिया। तो लगातार जो ये 2 फेल मारा है ना, ये बड़ा मतलब काम खराब कर दिया है। अब देखो इसके साथ तो सर यूके का, फ्रांस का, जर्मनी का, मतलब सब जगह का सैटेलाइट लेके जा रहा था और इंडिया को इसीलिए दिया जाता है कि इंडिया 104 सैटेलाइट एक बार में स्थापित किया गया। पीएसएलवी वही रॉकेट है जिससे चांद पे भी गया, और वो फेल मार जाना कंटिन्यू 2 बार लगातार, तो ये थोड़ा-सा बहुत खराब स्थिति निकल के आ गया है। इससे कमाई पे असर पड़ेगा। सर इससे शेयर मार्केट पे असर पड़ेगा? अरे भाई शेयर मार्केट भी तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही तो मिलके बनता है। अलग से कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी बन जाता है। शेयर मार्केट भी इन छोटी-छोटी चीज़ों को भी देखा जाता है ना। अब ये फेल मारने से हम ये नहीं कहेंगे कि शेयर मार्केट टूट जाएगा, लेकिन भाई इम्पैक्ट तो पड़ता है, मोरल पे इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भारत तो 4-5 बार फेल मारा है। अमेरिका का नासा जो है वो 70 से 80 बार फेल मारा है। तो चाइना भी काफ़ी फेल मारा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भारत फेल मार दिया तो बहुत बड़ा मतलब ये हो गया, है ना? तो मतलब 40 से 50 बार अमेरिका भी फेल मारा है। तो ये सब तो फेल तो चलते रहता है आगे-पीछे, है ना? चाइना भी इसी सेंस में काफ़ी बार फेल किया है ना? तो ये होते रहता है, लेकिन इससे क्या है ना, मतलब बेइज़्ज़ती होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बेइज़्ज़ती होता है। 15 से 20 बार चाइना भी मारा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज़्ज़ती होता है और फिर मतलब जो है थोड़ा-सा इमेज जो भारत का था वो खराब होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अगर देखा जाए कि स्पेस एजेंसियाँ जितनी हैं, जैसे भारत का हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो इसका जो यूएस हो गया, नासा हो गया, चाइना का हो गया सीएनएसए, ये हो गया नासा, और ये हो गया इसरो, है ना? तो इसका जो एवरेज निकल के आया ना, तो जो अभी जो 2 बार से फेल हो गया ना भाई, इंडिया का ना बेइज़्ज़ती हो गया भाई। क्योंकि इंडिया ने उतना लॉन्च भी नहीं किया है और फेल 2 बार मार देने से तो उसका परसेंटेज जो सक्सेस रेट का जो परसेंटेज है, वो आपको गिर के नीचे आ गया। ये 90 से 94% का सक्सेस रेट है और ये यूएस का 95 से 98% और चाइना का 95 से 96% इसका
सक्सेस रेट है। तो यहाँ पर ही सक्सेस रेट भारत का गिर गया और फेलियर वाला जो परसेंटेज है उसमें भारत का 6 से 10% के बीच में चला गया है, यूएस का 2 से 5% और चाइना 4 से 5%। तो यहाँ जो ये वाला जो कल मतलब अभी 2 दिन पहले वाला जो हुआ ना, ये नुकसान कर गया भारत को। इसका स्पेस यहाँ कमाई होता है ना, मोटा कमाई होता है, समझ रहे हैं ना, मोटा कमाई होता है। जिस तरह आप किसी गाड़ी वाला को हायर किए कि भाई मेरा सामान जो है फलाना जगह जाके लगा देना, चाहे फलाना जगह जाके मेरा छोड़ देना, डिलीवर कर देना। अब गाड़ी वाला गया, बीच में ठोक ठाक के पुलिस केस खा गया, आपका भी सामान जब्त हो गया, तो अब क्या बोलोगे? अरे यार तुम तो बकवास है, गलत आदमी को मैंने बोल दिया, गलत आदमी को मैंने बोल दिया। जिस तरह मैं ही फेस पैक आप लोगों को भेजता हूँ, तो मैं तो कोशिश करता हूँ ना कि 100% का मेरा वो होना चाहिए कि नहीं, जितना भेजा है उतना मिल जाए। नहीं मिलने से नुकसान हो जाता है, नहीं मिलने से नुकसान हो जाएगा। डिलीवरी चार्ज तो मारा गया, मान लीजिए हम बाहर भेजे, देश से बाहर भेजे और वो नहीं गया, तो मेरा तो डिलीवरी चार्ज मारा गया ना, जो भी 2200-2300 रुपया चाहे मतलब पार्टी का मारा गया ना, नुकसान तो हुआ। तो आप फिर दोबारा भेजने का हिम्मत करोगे? तो आप बोलोगे नहीं सर क्यों, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। तो वही चीज़ है, तो यहाँ ये गलत हुआ है। ये अब क्या कारण है, नहीं कारण है, अब सरकार जाने और सरकार की नीतियाँ जाने। मैं तो इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन राजनीति है, चाहे हो सकता है कि बाहरी ताकत भी देख रहा है कि भारत बढ़ रहा है तो इसको पीछे धकेलो। तो इस तरह का भी मतलब हो सकता है। जो भी कारण हो, देखो सर आप आगे बढ़ोगे तो आप क्या सोचते हो कि आपको क्या कामयाबी थाल में परोस के मिल जाएगा? नहीं, कामयाबी सर थाल में तो परोस के नहीं मिलेगा, ये बात तो आप भी जानते हो और ये बात हम भी जानते हैं। तो इसका मतलब फेल होना एक तरफ से काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट को भी बिल्ड करता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो ठीक है, एक न्यूज़ था तो मैंने सोचा कि सारी न्यूज़ अपडेट कर देते हैं। बाकी ट्रम्प का जिस तरह से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, तो इससे अभी गोल्ड में भी तेज़ी जो है वो क्या है, थोड़ा-सा नरमाया है तेज़ी हल्का-सा, और सिल्वर भी ऊपर से थोड़ा स्लिप हुआ है। क्यों? इसके बीच में क्यों हुआ भाई स्लिप? तो यहाँ डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है तो थोड़ा-सा ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी अभी ईरान में कब हमला कर देगा कोई पता नहीं है, तो करने दो ना। अब सर ये चीज़ तो मार्केट को पता है। तो ठीक है, ये सब चल रहा है तो मैं सोचा कि एक बार क्यों ना न्यूज़ अपडेट कर दूँ। बाकी गिफ्ट निफ्टी में आपको 25,820 का जो है, देखिए आप, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग को, हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारा ही नहीं, किसी भी देश का इन्वेस्टमेंट, किसी भी लोग का इन्वेस्टमेंट के साथ उसका इमोशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट टूटेगा तो फिर बन जाएगा। पूरे साल का रिटर्न आपको 3 दिन में मार्केट दे देगा, ये बात मान के चलिए। लेकिन पूरे साल तक अपने आप को पॉजिटिव इमोशन में बैठाना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं? तो अमेरिका के साथ भारत का जो अभी चल रहा है, तो ये तो आपको भी पता है कि किसी भी एंगल से सही नहीं है, जो है। भारत कोशिश कर रहा है कि उसको डाइवर्सिफ़ाई करे, मतलब उसको रूट को डाइवर्ट करे, कर भी रहा है। तो आसान तो नहीं है, क्योंकि एक जगह है कि सर आपको एक मंडी है, वहाँ गए, आपको सारा राशन मिल गया, आपका काम खत्म। आप गए वहाँ माल बेच दिए, आपको पैसा मिल गया, वो खत्म। अब उसको अलग-अलग काउंटर मतलब देश में जाके मतलब देना, तो थोड़ा-सा है तो चुनौतीपूर्ण, लेकिन अगर ये सप्लाई लाइन बैठ जाता है, तब तो बड़ा सक्सेस है। तो इसीलिए लगा हुआ है, भारत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, हर दृष्टि से भारत लगा हुआ है। तो कहावत भी है कि कोशिश करने वाले की ही जीत होती है, और आपके सामने जो अमेरिका है, बहुत ही बड़ा और हर दृष्टि से मतलब भारी पड़ने वाला है। तो भारत की जो वर्तमान सरकार है, मुझे तो जस्ट लाइक दिख रहा है कि देखिए दुनिया ओवरऑल कामयाबी देखती है, लेकिन कामयाबी के जो बीच का समय और प्रोसेस होता है ना, बहुत गंदा होता है। इस समय को निकालने वाला लोग ना रियल मायने में कामयाब कहलाता है, और ये समय इतना आसानी और इतना प्यार से तो नहीं निकलेगा, कष्ट तो देगा। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप फैक्ट्री चला रहे हो, चाहे जो इस समय को आप निकाल लोगे ना हिम्मत से, तो फिर सर आप कामयाब हो जाओगे। और प्रोसेस हमेशा तकलीफपूर्ण होता है, प्रोसेस हमेशा तकलीफपूर्ण होता है, ये चीज़ हमेशा नोट करिए। पोर्टफोलियो भी बनाने जाइएगा तो आपको 6 महीना का समय लगेगा मिनिमम, तकलीफपूर्ण टाइम है, लेकिन एक बार सेट हो जाता है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद आपको उसका आनंद मिलने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है। तो प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, लोगों को कामयाबी दिखती है, अच्छी बात है। फिलहाल आज अपना मार्केट बंद है ना? तो इसका एन्जॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।